वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका और भारत के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है, इसके बारे में। वो समझौता क्या है, वो समझौता हमारे दोनों देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व क्या है। अभी 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे स्थिति में अमेरिका और भारत के बीच में समझौता होना अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों अमेरिका इतने जल्दी में है, वहाँ के 2 मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हैं और यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैसे हमारे लिए महत्व है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में आप लोगों ने सुना होगा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है क्या। जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं 3rd इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। ये जो 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये तीसरा इस तरह का एक वार्ता है दोनों देशों के बीच में। 2+2 का मतलब बहुत सिंपल होता है। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि इधर का भी, हमारे देश का भी 2 मंत्री और अमेरिका के भी 2 मंत्री, वो दोनों लोगों के बीच में जब कोई समझौता होता है तो 2+2 है। अगर एक मंत्री, जैसे हमारे यहाँ का अगर कोई एक मंत्री, अमेरिका का अगर कोई एक मंत्री, अगर वो लोग अगर वार्ता करेंगे किसी चीज़ पर, अगर एग्रीमेंट करेंगे तो 1+1 होगा 2+2। इसी तरह से 3+3 हो सकता है, 4+4 हो सकता है। तो एग्जैक्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बस वही है कि इसमें हमारे यहाँ से भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और एक्सटर्नल एंड अफेयर्स मिनिस्टर, ये दोनों लोग हमारे तरफ से थे और वहाँ के भी जो सेक्रेटरी ऑफ जो होम स्टेट के हैं, जो अपने वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के सेक्रेटरी जो डिफेंस के हैं, वो दोनों लोग के बीच में हमारे यहाँ एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका शुरुआत अगर हम लोग बात करें कि जो इंडिया यूएस 2+2 जो डायलॉग हुआ है, तो ये सबसे पहले 2018 में हुआ था, पहला न्यू दिल्ली में हुआ था। 2019 में ये वाशिंगटन डीसी में हुआ और 3rd फिर से न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये 3rd हमारा इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग है। अब इसमें कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बेका, BECA, ये एग्रीमेंट हुआ है हम दोनों कंट्री के बीच में। ये क्या एग्रीमेंट है देखेंगे, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन ऑन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन ऑन जियो स्पेशियल, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जियो स्पेशियल कोऑपरेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश के बीच में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि कोई भी डाटा, जो सैटेलाइट से जो भी डाटा कलेक्शन जो अमेरिका करता है, जैसे हमारे पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ज़्यादा पैसा है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग के मैपिंग से बच जाता है। कोई बहुत सारा ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम लोग का सैटेलाइट कवर नहीं कर पाता है और अमेरिका के पास इतना ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो मैपिंग का जो सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो उसका हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई भी अब डाटा कलेक्शन अगर होगा, जैसे हम लोग का सैटेलाइट से जो रियल टाइम में इमेज जो भी अमेरिका अब कवर करेगा, वो सब हम लोगों को मिलेगा। तो इसके तहत हम लोग को ये फ़ायदा है यहाँ पे। अब बेका BECA जो एग्रीमेंट हुआ है क्या है, विल एनेबल ग्रेटर शेयरिंग ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। जियो स्पेशियल का मतलब क्या होता है, भू स्थानिक सहयोग। जो भी अर्थ पे रिलेटेड जो मैपिंग का जो भी काम होगा, आपका सारा मैप जो डाटा आपका हम लोग, वो सारा अमेरिका हम लोग को देगा। तो जियो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोग को, स्पेशल इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड आर्म्ड फोर्सेस, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजेस फॉर डिफेंस पर्पसेज। सुरक्षा के दृष्टि से मिलिट्री का आपस का ये एग्रीमेंट होगा कि दोनों तरफ का मिलिट्री, अमेरिका का भी मिलिट्री और इंडिया का भी मिलिट्री, दोनों आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे को डाटा शेयर करेंगे। अब बहुत लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं सरकार के, ये जो मूव हुआ है, ये जो एग्रीमेंट का आलोचना क्यों कर रहे हैं कि अब जैसे हम लोग को डाटा अगर शेयर करेगा तो हम लोग भी डाटा तो शेयर करेंगे कुछ, तो हम लोग अगर डाटा शेयर करेंगे तो लोगों का कहना है कि इंडिया का डाटा मतलब डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ये इंडिया का भी डाटा अमेरिका जान जाएगा, सारा इसका जो भी इंफॉर्मेशन है जान जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, जैसे सैटेलाइट उतना ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उतना ज़्यादा ऑलरेडी अमेरिका हम लोग का पता कर लेता है।
हम लोग का अगर सैटेलाइट इमेज का अगर बात करें तो मुश्किल से मिलिट्री पर्पस के लिए 3-4 सैटेलाइट हम लोग का काम करता है। अमेरिका के पास उस तरह का 150 सैटेलाइट है, वो हर क्षेत्र पे, हर देश के मतलब आसपास वो नज़र रखे हुए हैं। तो ये सब हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा कहाँ मिलेगा? जैसे अभी कुछ दिन पहले गलवान घाटी में चाइनीज़ जो लोग आए थे, हम पे हमला किए, या कोई भी कहीं से अगर ड्रोन का हमला होगा, पाकिस्तान उधर से कर देगा, हम लोग को सबसे ज़्यादा ये जो फ़ायदा होगा चाइना और पाकिस्तान के लिए है। ये जो हम लोग, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जा रहा है, और सिक्योरिटी का डर हम लोग को बस आसपास दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हमारा चाइना है, और यही दोनों से। तो कोई भी जैसे अगर ड्रोन से अगर हमला किया जाएगा या हम लोग को करना होगा, तो हम लोग को पता नहीं लगेगा कि हमारा दुश्मन कहाँ है, या उधर से किस तरह से मिसाइल आ रहा है, हम लोग को किस तरह से मिसाइल हम पे अटैक कर रहा है, या हम लोग को जब बैलिस्टिक मिसाइल या और भी जो मिसाइल से अगर उससे अगर अटैक करना है, तो एग्जैक्ट टारगेट हम लोग को नहीं पता लगेगा वहाँ पे कि कहाँ पे अटैक करना है। अब गलवान घाटी में या पाकिस्तान वाला जो कारगिल वाला क्षेत्र है, आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे बीच में वैली बहुत ज़्यादा है, गड्ढा भी है। अब उस समय मान लीजिए 2 जैसे पहाड़ है, यहाँ पे बीच में घाटी है, तो वहाँ से भी मिसाइल आ सकता है और अटैक कर सकता है, तो वो सैटेलाइट हमारा पता नहीं कर पाएगा वहाँ पे। लेकिन अमेरिका के पास इतना ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाला सैटेलाइट है कि वो बीच से छुप के कहीं से भी अगर आएगा उसका मिसाइल या उसका जो फाइटर जो प्लेन वगैरह, उसको तुरंत भर में रियल टाइम हम लोग को डाटा दे देगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बता रहा है, फिर ये जो एग्रीमेंट है आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन ऑन स्पेशियल जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, तो ये आपका 4 फंडामेंटल जो एक 4 एग्रीमेंट का एक चौथा एक पार्ट है हमारा। इसके पहले भी 3 एग्रीमेंट हमारा इंडिया और अमेरिका के बीच में हो चुका है, और वो तीनों एग्रीमेंट के बाद ये चौथा जो एग्रीमेंट है उसी का एक तरह से पार्ट है। वो जो फाउंडेशनल आपका मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है उसी का ये चौथा पार्ट है बेका। तो इस तरह से अदर 3 क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक हमारा यहाँ पे GSOMIA, ये क्या है? जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। एक क्या है? लिमोआ के नाम से भी जाना जाता है, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। थर्ड हमारा क्या है? कॉमकासा, COMCASA, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो कॉमकासा हमारा ये थर्ड है, और जो फोर्थ हमारा हुआ डेट इज बेका था, अभी हो रहा है। तो ये 3 एग्रीमेंट हम लोग का पहले हो चुका है, जिसमें से एक 2002 में ही हो चुका था, एक 2016 में हुआ है, और एक 2018 में हुआ है। USA का कहना है कि हम भारत के साथ हमेशा सहयोग करेंगे फॉर द डिफेंस पर्पसेस। चाइना को मेन पॉइंट पे रखा जा रहा है, क्योंकि चाइना के साथ अभी हमारा हाल फिलहाल में गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक वहाँ पे शहीद हुए थे। तो अमेरिका के जो होम मिनिस्टर हैं वो हमेशा बोल रहे हैं कि इंडिया का जो सोवरेंटी है और इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए हम लोग का ये एग्रीमेंट किया गया है। लेकिन ये एग्रीमेंट केवल चाइना के मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया गया, और भी बहुत सारा पॉइंट है इसमें, सभी डिफेंस मिलिट्री पर्पसेस को इंक्लूड किया गया है। और इस तरह से ये अमेरिका का ये चार एग्रीमेंट होता है, वो हर देश के साथ करता है। किसी भी देश के साथ जब वो एग्रीमेंट करता है तो वो मिलिट्री के लिए, तो वहाँ पे इस तरह का इंफॉर्मेशन का शेयरिंग, सैटेलाइट से इमेज का शेयरिंग या अदर जो भी डाटा का जो शेयरिंग होता है वो करता है। तो हमारा ये जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन और जियो स्पेशियल कोऑपरेशन है, ये 4 हमारा जो फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट जो है उसका ये चौथा पार्ट था। ये चारों एग्रीमेंट के तहत हमारा मिलिट्री का टाई अप होगा, एयरबेस, इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का, और वो अमेरिका के भी एयरफोर्स और नेवी, ये सभी सिस्टम, सभी मिलिट्री के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे, साथ एक दूसरे का डाटा शेयर करेंगे एक दूसरे कंट्री को। हम बात कर रहे थे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट का। ये 2002 में ये एग्रीमेंट हुआ था दोनों देश के बीच में। इसमें जो भारत के जो मिलिट्री जो एंटिटीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और अमेरिका के, दोनों के बीच में डाटा शेयरिंग किया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर अमेरिका को मिलता है
कि भारत को किसी देश से खतरा है या डिफेंस को लेकर कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ पे दोनों लोग अपना डाटा शेयर करेंगे। सेकंड आपका लिमोआ था, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसके तहत क्या होता है, दोनों देश के बीच में लिमोआ के तहत लॉजिस्टिक का एक्सचेंज होगा हमारा। लॉजिस्टिक कहने का मतलब कि जो भी मिलिट्री का सामान, जैसे मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा सामान यूज होता है, सामान इन द सेंस कि जैसे अगर कहीं पे फाइटर प्लेन अगर वार में जाती है तो वहाँ पे उसके साथ उसका खाना, फ्यूल या और भी चीज़, वेपन्स, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। सपोज डेट जैसे लिमोआ के साथ अगर क्या होगा कि अगर इंडियन नेवी अगर मान लीजिए कहीं अगर जाती है, अगर आपका चाइना पे अटैक करने के लिए या किसी भी कहीं वार में अगर जाती है, अगर वहाँ पे अगर उसका फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है, अगर वार का अगर जो जहाज़ है उसका फ्यूल अगर ख़त्म हो जाता है, तो अमेरिका का एयर बेस या नेवी का उसका बेस हर कंट्री में उसका फैला हुआ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में उसका बहुत ज़्यादा हर जगह उसका बेस है आर्मी का। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स का अगर प्लेन वहाँ पे जा रहा है, अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो अब वहाँ पे आपातकाल के समय वहाँ कहाँ लैंड करेगा। मान लीजिए कोई कंट्री से वो अगर उसको ऑर्डर लेना पड़ेगा, अब उस ऐसे सिचुएशन में कोई कंट्री उसको मना कर सकता है कि आप हमारे यहाँ लैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस लिमोआ के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत वो हमारा जो उसके फिर दोनों देश से बात नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ के जो जनरल होंगे और अमेरिका के जनरल जो होंगे उनसे बात करेगा फ़ोन पे कि हाँ भाई हमको फ्यूल भरवाना है, तो तुरंत वहाँ के एयर बेस पे वो अपना लैंड करा लेगा, वहाँ पे रिफ्यूल करेगा अपना प्लेन, फिर वहाँ अपना आराम से काम कर सकता है। तो इस तरह से लॉजिस्टिक एक्सचेंज होगा। तो ये बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे इसका भी लोग विरोध कर रहे थे कि इसमें इंडिया का नुकसान होगा, लेकिन इसमें नुकसान इंडिया का नहीं होगा। इंडिया का कितना जगह एयर बेस है या नेवी का बेस है, बहुत कम जगह है, लेकिन अमेरिका का हर जगह पे फैला हुआ है। तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होगा, हम कहीं पे भी जाएंगे, अगर कोई भी दिक्कत होगा, जैसे इस तरह से अगर समझते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी दूसरे सिटीज़ में, अगर वहाँ पे अगर कोई जान पहचान का आदमी हो जाता है, तो हमारा अगर वहाँ पे अगर दिक्कत होता है तो उस आदमी से हम लोग तुरंत कांटेक्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगा कि अगर इंडियन मिलिट्री में अगर मतलब कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पे अमेरिका से कांटेक्ट करके उसके एयर बेस पे वो लैंड करेगा, सारा चीज़ वहाँ पे उसको मिल जाएगा। कॉमकासा में भी यही चीज़ था कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम है। इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाएगा। सपोज डेट जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी आर्मी जैसे फाइटर प्लेन है कहीं अटैक करने जा रहा है, तो अटैक करने जा रहा है तो सिग्नल वो देता है अपने मिसाइल्स को छोड़ने के लिए, अटैक का ऑर्डर देता है या किसी भी चीज़ का वो अपना ऑर्डर देता है। तो कहने का मतलब को ऑर्डर क्या है, सिग्नल भी तो वेव की तरह वो हवा में वो जाता है, तो उसको कोई देश जैसे आपका जो एनिमी कंट्री है वो उसको हैक कर सकता है। हैक करने के बाद उसको कोडिंग करने के बाद उसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपका वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह का होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और कोई भी एनिमी जो आपका जो कंट्री है वो उसको डिकोड नहीं कर सकता है। वो काफ़ी इनक्रिप्टेड मैसेज होता है जो जिसको डिकोड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिलिट्री आपस में जो अपना बात कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कॉमकासा भी। तो इस तरह से तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट था। और फोर्थ एग्रीमेंट जो हुआ है हमारा, ये अभी जो होने वाला है इसके ऊपर, बेसिक एक्सचेंज ऑन कोऑपरेशन ऑन जियो स्पेशियल, मतलब कि अब मैपिंग से रिलेटेड, कि जो भी मैपिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये दोनों कंट्री आपस में इस डाटा को शेयर करेंगे। आई होप समझे होंगे। अगर कोई भी क्वायरीज और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।